और एक व्यापार उद्योग मंडल का सौभाग्य है कि आज हम ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं जो बीकानेर व्यापार मंडल खुद उसके लिए गौरवान्वित हो रहे, ना कि आपके सुनील कलिंग साहब। ऐसे लाडले, ऐसे धरती के पुत्र जिन्होंने बीकानेर के लिए बहुत कुछ किया, बीकानेर का नाम रोशन किया है। मैं इस अवसर पर बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के सभी साथियों की तरफ से हर कण से, हर ओर से आपका यहाँ पधारने पर मैं भाव बिना स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं इस अवसर पर सुनील कलिंग साहब से मैं निवेदन करूंगा, इसको आप रखें। बीकानेर जैसे एक छोटे से शहर में पैदा होकर के उस माहौल में, जबकि हमारे सामने न तो इन्फॉर्मेशन होती थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता था लोगों से, मगर एक्सेस नहीं होता था बहुत सारी चीज़ों का। आज तो इंटरनेट का युग है, टेलीविज़न का युग है। आज के ज़माने में बीकानेर में बैठा हुआ आदमी दुनिया की कोई भी किसी भी कोने की इंफॉर्मेशन को तुरंत एक क्लिक करके बटन प्राप्त कर सकता है। उस ज़माने में कुछ भी नहीं होता था। मुझे याद है कि 1970 में मेरा पहला कार्टून छपा था जब मैं 10 साल का था। हिंदी का अखबार हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान, उसकी संडे मैगजीन में मेरा कार्टून छपा था, बल्कि 2 कार्टून छपे थे। और 1970 में मैं 10 साल का छोटा सा बच्चा था। मैं केएम रोड गया और वहाँ पर कुंजीलाल जी गहलोत की जो अखबारों की दुकान होती थी, अभी भी है, लेकिन वो वक्त और था। वो दुकान भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। मुझे लगता है कि सभी पढ़ने लिखने वाले लोगों का इकट्ठा होता था। तो मैंने 10 कॉपीज खरीदी दैनिक हिंदुस्तान की। अगले हफ्ते मेरे 3 कार्टून और छपे संडे मैगजीन हिंदुस्तान का, दैनिक हिंदुस्तान। तो 5 कार्टून छप गए 2 हफ्ते में। करीब 2 महीने बाद 25 रुपए का एक मनी ऑर्डर आया 5 कार्टून के लिए, यानी कि 5 रुपए प्रति कार्टून। मैं बाजार गया, बाजार से मैंने धूप का चश्मा खरीदा, सन ग्लासेस, और धूप का चश्मा पहन करके मैं, अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं विश्व ज्योति में झुक गया, आसमान फिल्म देखने गया, और पूरी फिल्म में चश्मा लगा कर एक काला चश्मा लगा कर देखने पर फिल्म कैसी लगती है। उसके बाद में जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो चलता ही चला गया। बचपन में बहुत सारी तमन्नाएं होती थी। कभी लगता था कि मुझे एक जादूगर बनना चाहिए। मैं लगभग 2.5 साल के बाद मैं बीकानेर आया हूँ। पहले यात्राएं बहुत ज़्यादा हो गई थी बीकानेर की, धीरे धीरे कुछ कम होती गई, और अब मुझे लगता है कि जो यात्राएं कम हुई हैं उसके पीछे कारण आवागमन का साधन भी कोई खास नहीं है। रेलें हमारी जो अच्छी रेलें होती थी वो बंद हो चुकी हैं, और पता नहीं अगली रेल कब शुरू होगी, हवाई सेवा कब शुरू होगी। हवाई सेवा शुरू हो जाएगी तो मैं हर हफ्ते आना शुरू करूँगा। लेकिन इन 2.5 साल के बाद में बीकानेर का जो आउटर का इलाका जो मैंने देखा इस वक्त में, खासतौर से पब्लिक पार्क के आसपास का इलाका, सर्किट हाउस के पास का इलाका, और ढोला मारू के आसपास का इलाका, प्लस जूनागढ़ और सूर सागर को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सूर सागर की तस्वीरें देखी हुई हैं। बहुत पुरानी, नवीन पटनायक ने एक किताब लिखी थी डेजर्ट किंगडम नाम से, वो इंग्लैंड में छपी थी, और उसमें बीकानेर की किंगडम के वक्त की बहुत पुरानी तस्वीरें थी। उसमें एक तस्वीर है जिसमें सूर सागर है और उसमें बहुत सारे लोग नहा रहे हैं और तैर रहे हैं उसमें। तो वो तस्वीर देख के मुझे बड़ा लगता था कि कभी सूर सागर ऐसा भी हुआ करता था। और उसको हालांकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि पानी शायद उसमें ठीक नहीं है, गंदा ही पानी भरा हुआ है, कुछ दीवार भी टूट गई उसकी, पर लेकिन जो काम हुआ है, लाइटें जली हुई थी रात में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आगे लगा जैसे कोई ड्रीम वर्ल्ड की तरह लग रहा था रात में बीकानेर। और आप सर जैसे दिल्ली रहते हैं, आपको पता है बीकानेर की हर समस्या आप नहीं बढ़ा सकते, वो व्यापक समस्याएं होते हैं आप, लेकिन बीकानेर की कोई खबर हो बड़ी और उस पर कार्टून बन सकता है तो ज़रूर बनाया भी और बनाऊंगा भी मैं हमेशा। लेकिन बीकानेर के लिए मन में इतना ज़्यादा स्नेह, प्यार, सम्मान है, क्योंकि आखिरकार तो हमारी मातृभूमि है, इसकी मिट्टी की वजह से हम लोग पैदा हुए हैं। और बीकानेर को कभी भूल नहीं सकते। मुझे बीकानेर की गलियाँ हमेशा याद आती हैं, मैं कभी भी भूल नहीं सकता। यहाँ का स्कूल, यहाँ का कॉलेज, यहाँ के लोग, यहाँ की भुजिया, यहाँ का खान पान, यहाँ की संस्कृति, ये इतना रंगीन शहर है, इसको कौन बोल सकता है। पिछड़ेपन का क्या कारण मानते हैं बीकानेर का? राजनीतिक शून्यता है या लोगों की कमी है? जो 2 चीज़ें थी कि एक तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सरल और सीधे हैं, इस वजह से यहाँ के लोग
चलता है एटीट्यूड हम लोगों का। जैसे कि अगर कहीं सड़क के बीच गड्ढा है, 2 साल तक गड्ढे को नहीं भरा जा रहा है तो कोई बात नहीं, अपने कहीं फ़र्क पड़ा है, एडवांटेज चल रहा है, साइड फ्लोर चल रहा है। दिल्ली की अगर ट्रेन नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, ट्रेन को नहीं तो कहीं बस तो बहुत चल रही है, बस में चल सकता है। ये एटीट्यूड है, ये नहीं कि ट्रेन क्यों नहीं चल रही है, चलनी चाहिए। क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है बीकानेर? क्यों सारी ट्रेनें क्या बिहार और बंगाल की नहीं बनी हुई है? ये इसलिए क्योंकि हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोगों को बोलना होगा, क्योंकि जनता के बिना राजनेता को भी कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद।